नमस्कार साथियों, सुनील एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा औसत चैप्टर चल रहा है। उससे पहले हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, पटवार 2025 डे 70 हार्ड चैलेंज अभी हमारा चल रहा है और इसी प्रकार से डेली आप लोगों की बैक टू बैक क्लासें आती रहेगी और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेगा। दोस्तों, हमने 16 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ आज हमारी 17वीं क्लास है। चलो देखते हैं आगे। अब औसत के अंदर हमारी कुछ थ्योरी है जो हमें कंप्लीट करनी है। देखो दोस्तों, कुछ क्रमागत संख्याओं ए बी सी डैश एन का औसत हमें ज्ञात करना है। कौन कौन संख्या है? ए बी सी डैश करके एन का औसत। तो औसत कैसे होगा कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। तो पहली संख्या कौन सी अपनी ए, लास्ट संख्या एन बटे हुए 2। तो ये अपना क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो ए बी सी डॉट एन तक का औसत। क्या हो गया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2, अर्थात ए प्लस एन बटे हुए 2। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे संख्या दे रखी है अपने पास 4 5 6 डेढ़ करके 20 तक। तो इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे कि पहली संख्या अपनी कौन सी है, ए हो गया अपना और एन ये हो गया। तो पहली संख्या कौन सी है अपनी 4 और लास्ट संख्या कौन सी है 20। तो अपना हो गया ए प्लस एन बटे हुए 2। तो 4 प्लस 20 बटे हुए 2 यानी कि 24 बटे हुए 2 बराबर 12। तो अपना 12 क्या हो गया, यहाँ पर औसत हो चुका है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं कि एवरेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो हमें आने चाहिए और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, देखते हैं कि एवरेज या औसत कि 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले अगर देखो, अपन एक बार बता देता हूँ आप लोगों को मैं। मुझे एक चीज बताओ पहले कि जैसे अभी चल रही है 2025, मैं कह दूं कि आज से 4 साल पहले मेरी आयु 26 साल थी। मेरी आयु आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले मतलब 2021 में, कि 2021 में मेरी आयु कितने साल की थी, 26 साल की। तो वर्तमान में आज मेरी आयु कितनी हो जाएगी बताओ मुझे कि 26 प्लस 4 बराबर 30। मैं कह दूं कि आज से 10 साल पहले मेरी आयु 20 साल थी। 10 साल पहले मतलब 2015 में मेरी आयु 20 साल थी। तो बताओ मुझे आज मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, 30 साल होगी। सही है ना, सही बात है। मैं कह दूं 2025 में किसी की एक ही आयु कितनी है, एक ही आयु अगर मैं कह दूं किसी की सॉरी आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले मैं कह दूं किसी की आयु अगर 14 साल है, तो बताओ आज वर्तमान में कितनी होगी, 19 साल होगी सर। है 14 और 5 कितनी होगी, 19 साल होगी। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष है। तो एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बताओ मुझे कि 5 वर्ष पहले ए बी और सी डी की औसत आयु कितनी थी, 45 साल। तो 5 वर्ष पहले थी ना, आज कितनी है, 50 है ना। तो वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में ए बी सी डी की औसत आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 45 प्लस 5 बराबर 50 हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखते हैं इनका औसत कि ए बी सी डी की औसत वापस कितना हो गया, 50 हो गया। तो बताओ मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे हुए 4 बराबर कितना हो गया, 50 हो गया ना। लिख तो रखा है कि ए बी सी डी की औसत कितना है, 45 था और अब कितना हो गया, 50 हो गया। तो भाई वजूलन कर दो इसको। तो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि x को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 ईयर्स हो जाती है। अर्थात a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स बटे हुए 5, क्योंकि भाई प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या करनी है। अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 49। तो इसको वजूलन कर दो भाई, कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स की औसत आयु कितनी हो गई, x इन सभी आयु का योग कितना हो गया, 49 प्लस 49 गुणा 5 बराबर 9 5 45 का 4 5 20 4 24 245। ठीक है, यहां देखो आप लोग पहले कि ए बी सी डी का योग कितना दे रखा है, 200। तो यहां पर ए बी सी डी का योग में 200 रख दूं तो 200 प्लस एक्स बराबर 245
देन यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 ईयर। तो अपने पास जो x को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष थी, तो x की आयु अपन को ज्ञात करनी है, तो x की आयु कितनी आ गई अपने पास 45 ईयर। ठीक है, कितनी आ गई 45 ईयर। ठीक है दोस्तों, यहां तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन देखो कि 5 वर्ष पूर्व सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन आ गया कि 5 वर्ष पूर्व ए बी सी डी की औसत आयु, ए बी सी डी की औसत आयु कितनी दे रखी है, ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष दे रखी है 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में ए बी सी डी की औसत आयु, वर्तमान में ए बी सी डी की औसत आयु कब, वर्तमान में। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 45 + 5 बराबर 50 साल। ठीक है, तो एबीसीडी की औसत आयु 50 साल हो गई। तो अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4। भाई औसत आयु निकालनी है ना, तो औसत आयु कितनी होगी 50 होगी। तो भाई इसको वज्रगुणन कर दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 50 × 4 बराबर 200। तो यानी एबीसीडी का योग कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु और 48 ईयर हो जाती है। तो ई को सम्मिलित करो भाई, ई को सम्मिलित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, क्योंकि पांचों की औसत आयु दे रखी है ना, कितनी दे रखी है 48 ईयर। तो यहाँ पे इसको वज्रगुणन करो, कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 48 × 5 बराबर 240। ठीक है, तो मुझे ये बताओ पहले कि मेरे पास एबीसीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 दे रखी है। तो मैं यहाँ पर इसको 200 को यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, इस जगह। तो कितना जाएगा 200 + ई बराबर 240, है ना। ठीक है, तो इसको क्या करो, पक्षांतरण कर दो। 240 में से 200 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, मुझे बताओ पहले कि 200 में से 240 में से 200 गए तो 40 ईयर। यानी अपनी जो ई है उसकी औसत सॉरी ई की आयु कितनी हो जाएगी अपने पास 40 ईयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर मुझे यहां तक समझ में आ चुका है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिसका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। बताओ मुझे, ये भी कोई बात हुई क्या कि भाई 4 साल पहले, देखो पति एवं पत्नी, पति पत्नी को अपन क्या बोल देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, इनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, 4 साल पहले। तो विवाह के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। विवाह के समय ना औसत आयु 25 वर्ष थी। तो वर्तमान में कितनी है भाई, 25 + 4 29 हो जाएगी ना। ठीक है, वर्तमान में हस्बैंड वाइफ की औसत आयु कितनी हो जाएगी, बताओ मुझे, 25 + 4 बराबर 29 हो जाएगी। ठीक है ना। अब बताओ औसत आयु 29 है तो बताओ हस्बैंड प्लस वाइफ, औसत निकालने तो 2 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि संख्या 2 है अपनी, बराबर 29। देन हस्बैंड प्लस वाइफ की योग क्या हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा बताओ, वज्रगुणन कर दो इसको, 29 × 2 बराबर 58। मतलब आज वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ की जो आयु का योग है 58 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी कि हमें बोल दूं कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का औसत कितना है दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है वर्तमान में। तो इसको वज्रगुणन कर दो यहां पर, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का योग कितना हो जाएगा 60 साल, है ना। भाई 60 हो गया ना। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का योग वर्तमान में कितना है, योग 60 ईयर है। तो बताओ यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का योग कितना आ रहा है 58, और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ प्लस सन का योग कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो हस्बैंड और वाइफ की जगह में क्या रख दूँ, 58 रख दूँ ना। तो 58 + सन बराबर 60। तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो सन का आयु कितनी हो जाएगी, सन की आयु 60 - 58 बराबर 2 ईयर। ठीक है, यानी कि जो पुत्र है, पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी 2 साल। ठीक है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी 2 साल। ए
और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए, देखो ए और बी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 20 वर्ष। ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। सी एवं ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए बी सी की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी कोई बात नहीं है कि ए बी सी की आयु ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। देखो ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी बटे में 2 बराबर कितनी दे रखी है, 20। तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा ना, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखते हैं ये मान ले लेते हैं कि ए को सी से प्रतिस्थापित कर देते हैं कि ए की जगह सी ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी प्लस बी बटे में 2 कितना हो गया भाई, ए को सी से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो सी की जगह ए की जगह सी लिख देंगे तो सी प्लस बी बटे में 2 हो जाएगा। तो सी और बी का औसत कितना दे रखा है, 19 साल दे रखा है। तो बताओ सी प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, इसको वजन करेंगे तो 38 साल। ठीक है, और बोल रहा है सी एवं ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो सी प्लस ए की औसत आयु कितनी दे रखी है, 21 साल। तो सी प्लस ए का योग कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 21 दूनी 42। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो बताओ मुझे आगे क्या करेंगे अपन। अब देखो दोस्तों, मुझे बताओ अपन ए बी और सी को जोड़ सकते हैं क्या। हाँ सर, देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 40 प्लस 38 प्लस 42 कितना हुआ, 4 2 6 सॉरी 4 3 7 4 11 12 यानी 120 हो गया। तो ठीक है, इधर हो गया ये 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दो का इसमें भाग देंगे 120 में, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया, 120 आ गया। ठीक है, अब बताओ मुझे ए और बी का योग कितना, 40 है ना। देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है। बताओ ए प्लस बी का योग कितना, 40 है। तो मैं यहाँ पर 40 प्लस सी रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 60। देन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 साल। सी की वैल्यू 20 साल हो जाएगी। हाँ सर, बताओ मुझे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, तो बताओ मुझे सी प्लस बी की योग कितना है, 38 है। तो सी प्लस बी का योग कितना है, सी प्लस बी, बी प्लस सी है ना, कितना है, ए प्लस 38 बराबर 60। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो ए का मान 22 हो गया। जब ए का मान 22 है, सी का मान 20 है, तो सी का बी का मान कितना हो जाएगा, 18। बताओ मुझे 22 18 और 20 आ रहा है किसी में, 22 18 20 ये रहा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया कि अपना पास क्या दे रखा था, पहले दे रखा था अपने पास ए और बी का औसत दे रखा था 20। तो अपने पास ए और प्लस बी का योग कितना हो गया, 40 हो गया। अपने पास सी और बी का औसत दे रखा था 19, तो सी और बी का योग आ गया 38। अपने पास सी और ए का औसत दे रखा था 21, तो सी और ए आ गया 42। तीनों को जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120। तो इससे अपने पास आंसर क्या आया कि ए का मान 22, बी का मान 18 और सी का मान 20। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है, शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय, तो भाई शादी के समय थी, अच्छा तो शादी के समय अपन इसको बोल देते हैं हस्बैंड को एच और वाइफ को डब्ल्यू। कितनी थी भाई हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी थी शादी के समय, बताओ मुझे, 23 थी। और 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का लड़का है, पर 5 साल बाद है ना, तो शादी के समय बताओ एक हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु कितनी थी, 23। तो हस्बैंड और वाइफ की वर्तमान में उस समय शादी के समय आयु कितनी थी, योग 46। ठीक है, बोल रहा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बताओ मुझे हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, भाई 23 प्लस 5 28 हो जाएगी ना, है ना। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का बताओ मुझे 5 साल बाद औसत आयु कितनी हो जाएगी, 28 हो गई। तो हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु का योग कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ 28 इंटू 2 बराबर 56। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग कितना हो गया, 56 साल हो गया। बोल रहा है कि 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बेटा, यानी कि जब 5 साल हुआ ना तो उस समय तक उनका 1 वर्ष का लड़का हो चुका था। ठीक है, तो बताओ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन। ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, बताओ मुझे उनका आयु, देखो उनकी आयु का योग, देखो उनका औसत कितना है, औसत कितना है, औसत तो अपन को निकालना था।
औसत अपन को निकालना है। तो मुझे बताओ 5 साल, उन 5 साल है ना जो शादी हो गई 5 साल पहले, उन 5 साल के अंदर गैप में उनका 1 वर्ष का लड़का है, तो बताओ मुझे एक लड़के की आयु कितनी होगी? लड़की की आयु तो 1 साल की है, लड़के की आयु कितनी है? सन की आयु तो कितनी है? 1 साल है। ठीक है, तो बताओ हस्बैंड और वाइफ का योग कितना? 56, और लड़के का कितना? 1 साल, तो टोटल कितना हो गया? 57 साल। टोटल कितना हो गया? 57 साल। बोल रहा है परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत कितना है भाई? A+B+C। अपन को औसत निकालना है तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन बटे में 3 करना है, क्योंकि 3 ही संख्या है अपने पास। तो 57 बटे में 3 बराबर 19 साल। यानी कि उस परिवार की जिसमें हस्बैंड भी है, वाइफ भी और सन भी है, तो उन तीनों का औसत कितना आ जाएगा? 19 साल आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 4 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 68 साल थी। 4 साल पहले दोस्तों, 4 साल पहले थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई? वर्तमान में 4 सदस्यों की वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई? 18 + 4 बराबर 22 साल। ठीक है, यानी कि अपन मान लेते हैं कि 4 सदस्य मान लेते हैं अपन, A+B+C+D का औसत कितना हो जाएगा? 22 साल। ठीक है, 22 साल हो जाएगा ना। 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 साल। ठीक है, तो बताओ टोटल आयु का योग कितना हो गया? A+B+C+D बराबर 22 चौक 88। ठीक है, बोल रहा है कि इस दौरान एक परिवार में बच्चा पैदा हुआ उस 4 साल के गैप के अंदर, है ना? बच्चा पैदा हो गया, और आज ही परिवार की औसत आयु कितनी? 18 साल है। यानी बच्चा पैदा होने के बाद, देखो बच्चा पैदा हो गया तो बताओ परिवार में सदस्य कौन कौन से हो गए? A भी हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, D भी हो गया, और बच्चे को अपन E बोल देते हैं तो E भी हो गया। तो टोटल कितने हैं? 5 साल। टोटल कितने? 5 है ना। और औसत आयु कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है, तो 18 लिख दो यहाँ पर। तो बताओ A+B+C+D+E बराबर कितना हो गया? 18×5 90। कितना हो गया? बराबर 18×5 90। अब देखो मुझे बताओ ABCD की आयु का योग तो दे रखा 88, A+B+C+D प्लस बच्चे की आयु का योग दे रखा 90। तो बताओ मैं इस ABCD का मान यहाँ पर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 88 + E बराबर 90 आ जाएगा ना। ठीक है, तो E का मान यानी बच्चे का आयु कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको घटा दो, 90 में से 88 गया तो 2 वर्ष। ठीक है, यानी बच्चे की आयु कितनी होगी? ठीक है, 2 वर्ष, 2 ईयर या 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था। 6 साल पहले, यानी कि रवि, ये रोल लेते हैं, रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत 6 साल पहले 32 साल, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 32 + 6 बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है ना? बटे में 3 करना, क्योंकि औसत निकालना अपने को। तो रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद बराबर 3 × 38 कितना हुआ? 8 या 24 हासिल का 2, 3 का 9, 10 11 114 साल। यानी रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद की आयु कितनी होगी वर्तमान में? बताओ मुझे। 114 साल। ठीक है, अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल हो जाएगा, है ना? तो बताओ मुझे, अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि राम प्लस रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद प्लस श्याम, अपन इसको बोल दे श्याम भी आ जाए ना। श्याम को अपन बोल देते हैं श्याम आ गया यहाँ पर। और औसत निकालने के लिए अपन 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि रवि, मोहन, गोविंद और श्याम 4 आदमी है, और उनका औसत कितना दे रखा? 36 दे रखा है। तो बताओ यहाँ पर रवि प्लस मोहन प्लस गोविंद प्लस श्याम की आयु का योग कितना हो जाएगा? इसको वज्रगुणन कर दो। 36 × 4 बराबर 36 72 यानी 144। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्न में किया था कि यहाँ पर देखो रवि, मोहन और गोविंद की आयु कितनी दे रखी है? 114, और यहाँ पर रवि, मोहन और गोविंद की जगह अपन 114 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बताओ मुझे। 114 प्लस श्याम बराबर 144। देन 144 में से 114 गया तो कितना बचेगा? श्याम, यानी 144 - 114 बराबर 30 साल। ठीक है, तो शाम की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? 30 साल आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं। 3 साल पहले पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी। 3 साल पहले
बताओ मुझे 3 साल पहले थी, तो बताओ मुझे वर्तमान में कितनी हो जाएगी, वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी बताओ मुझे। 26 + 3 = 29 साल। ठीक है, तो पति पत्नी और बच्चे, यानी अपन बोल सकते हैं हस्बैंड वाइफ और सन। ठीक है, बटे हुए 3 क्योंकि औसत निकाल रहे हैं। बट कितनी थी, 29 साल। वो तो हस्बैंड वाइफ और सन की आयु का योग कितना हो जाएगा वर्तमान में, 29 × 3 = 87। ये होगा ना, 87 ही होगा ना, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन। ठीक है, ओके। बोल रहा है कि तथा 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी। बोल रहा 5 साल पहले पत्नी, यानी पत्नी को अपन वाइफ बोलते हैं, बच्चों को सन बोलते हैं, तो वाइफ और सन की, और 5 साल पहले कितनी थी, 20 साल थी, तो वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी कि वर्तमान में औसत आयु, वर्तमान में औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20 + 5 = 25। अर्थात हस्बैंड वाइफ प्लस सन बटे हुए 2 बराबर कितनी होगी, 25। देन बजोड़न करेंगे तो वाइफ प्लस सन का योग कितना हो जाएगा, 50। सीधी सी बात है। बोल रहा है कि पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पति कौन है, ये हस्बैंड, तो W + S यानी वाइफ प्लस सन की आयु कितनी, 50। तो हस्बैंड प्लस 50 = 87। देन हस्बैंड की आयु कितनी हो जाएगी, 37। ठीक है दोस्तों, यानी 37 साल उस हस्बैंड की औसत आयु है। ठीक है दोस्तों, यहां तक जिसको समझ में आ गया वो मुझे कमेंट कर सकता है कि सर मुझे यहां तक समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोनू, हैरी और गोविंद की आयु का औसत 30 साल है। तो देखो, सोनू प्लस हैरी प्लस गोविंद बटे हुए 3 की आयु का औसत कितना, 30 साल है। तो बताओ सोनू प्लस हैरी प्लस गोविंद कितना हो जाएगा, वजन करेंगे तो 90 साल, सॉरी 90 ईयर हो जाएंगे। ठीक है, बोल रहा है यदि उनकी आयु क्रमशः 4:5:6 यानी 4:5:6 के अनुपात में, तो टोटल अनुपात कितना हो गया बताओ मुझे, 4 5 9 6 15 यानी 15 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, बताओ मुझे। तो टोटल कितनी साल है सर, टोटल तो 15 है, सो टोटल तो 90 है। 90 में 15 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 6। यानी अपने पास एक अनुपात का मान कितना आ गया, 6। तो बताओ इस 4:5:6 का वैल्यू क्या आएगी, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा, 6 को 24, 6 5 30 और 6 का 36। ये हो गया सोनू, ये हो गया हरी और ये हो गया गोविंद। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर, ये रहा सोनू ये रहा गोविंद, बताओ दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना है, 12 साल। तो 12 साल अपने पास आ गया आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, कमेंट करने में तो आपको चूकना नहीं है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया, और जिसको समझ में आ गया वो चैनल को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।